एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मिला कर दूंगा माँ। खाने के लिए तो एक होना चाहिए सहारा, तो हम कुछ भी कर लेंगे। क्या क्या काम करती हैं? मजदूरी जाती हैं करने? ईटा बालू बोसते हैं, मसाला बनाते हैं, ढलाई उलाई करते हैं। आज की इस वीडियो को मैं एक सवाल से शुरू करना चाहूँगा। क्या आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं? विराट कोहली को जानते हैं? शिखर धवन को जानते हैं? अजीत अगरकर, जाहिर खान को जानते हैं? तो धड़ल्ले से आपका जवाब आएगा कि यस, मैं इन सभी को जानता हूँ और ये इंडिया के महान क्रिकेटरों में से एक है। लेकिन क्या मैं आपके सामने कुछ और नाम भी रखने जा रहा हूँ जो इस देश के लिए, इस देश का तिरंगा अदर कंट्री में फहरा के अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने जिले का नाम रोशन किया। अपने जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं और सरकार सहायता के नाम पर सिर्फ उनकी जिंदगियों से खेल रही है। इस देश से फुटबॉल खत्म हो रहा है, जूडो और कराटे खत्म हो रहे हैं, कबड्डी का खेल, खो खो का खेल, ऐसे तमाम खेल हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से खत्म हो रहा है। सरकार इतनी क्यों क्रिकेट पे फोकस कर रही है? आपको नहीं लगता कि अन्य जो खिलाड़ियां हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है? कि आप दिव्यानी लिंडा को जानते हैं, हरजीत सिंह को जानते हैं, रंजीत बजाज को जानते हैं, लुलियाना जुआना को जानते हैं, सुभाषन बोस को जानते हैं, रिया राय को जानते हैं, विकास कृष्ण स्वामी को जानते हैं, वैभव विंद को जानते हैं, हेमंत तोपेनो को जानते हैं, सुशीला देवी को जानते हैं। तो आपका ये नाम सर के ऊपर से आएगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन उन्हें मीडिया और सरकार ने अनदेखा किया और आज जो गुमनामी के जीवन जीने पर मजबूर हैं। दिव्यानी लिंडा झारखंड की है। खाने के लिए तो एक होना चाहिए सहारा, तो हम कुछ भी कर लेंगे। क्या क्या काम करती हैं? मजदूरी जाती हैं करने? ईटा बालू बोसते हैं, मसाला बनाते हैं, ढलाई उलाई करते हैं। हरजीत सिंह जो 2023 के गोल्ड मेडल थे, एक पंचर के दुकान पे काम करके अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। इससे इस देश के लिए या इस देश में उन ओहदे पे बैठे लोगों के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे ज्यादा या ये बयान क्या उन लोगों को शर्मसार नहीं कर रही? आप सोचिए, इस देश को, खेल को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। खेल मंत्री इस पे ध्यान नहीं देते हैं, खेल के लिए बजट नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारा देश में ओलंपिक 1 से 2 गोल्ड मेडल लाता है। क्या कभी इस सवाल का जवाब को ढूंढने की कोशिश किया? तो नहीं, क्योंकि आप क्रिकेट में व्यस्त थे, धर्म, जाति और मजहब की लड़ाइयों में व्यस्त थे, सिनेमा घर के एडवांस टिकट बुक कराने, फर्स्ट शो देखने में व्यस्त थे। लेकिन आपके पास समय नहीं था कि इन खिलाड़ियों के लिए जाना जाए या इन खिलाड़ियों को नाम जाना जाए कि एक्चुअली में ये करते क्या है, ये कौन है, क्या हमारे देश के हैं या विदेश के हैं। क्या आपने जानने की कोशिश किया? तो नहीं। इसमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, इस करोड़ों वाली जनसंख्या में लाखों ऐसे खिलाड़ी हैं जो उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, सरकार ने उन्हें नौकरी देने की वादा किया, लेकिन आज तक नौकरी नहीं दिया। मध्य प्रदेश के लिए गौरव लाने वाले खिलाड़ी कपिल परमार और प्राची यादव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अनेकों पदक दिलाए और पिछले साल उन्होंने पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर, दोनों ने, प्राची ने भी और कपिल ने भी, देश का नाम रोशन किया। और इन्होंने 2024 में ही भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन आज दोनों खिलाड़ी, जिन्होंने अपने पसीने और मेहनत से भारत और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, आज मजबूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल इनको सरकारी नौकरी और प्राइज मनी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। क्या यही है हमारे खिलाड़ियों की कदर? क्या यही है उन मेडलों की कीमत जो उन खिलाड़ियों ने देश के लिए जीते? आज कपिल परमार और प्राची यादव अपने अर्जुन पुरस्कार लौटाने की बात कर रहे हैं। अपना अर्जुन अवार्ड वापस करना चाहता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बुरा भी लग रहा है मुझे। सर, हमको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। सरकार हमारे प्रति कुछ कर ही नहीं रही है, ना हमको नौकरी दे रही है, ना हमको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, तो वो उस अवार्ड का मतलब क्या है?
सरकार से हमारा सवाल है, कब मिलेगा खिलाड़ियों को उनका हक? कब पूरी होंगी वादे की बातें? खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रदेश और अपने देश के सम्मान के लिए खेलता है। मध्य प्रदेश सरकार से हम अपील करते हैं, तुरंत अपना वादा पूरा करें और इन खिलाड़ियों को इनका हक दिलाएं। खिलाड़ी का अपमान देश का अपमान है। मैं बजरंग पूनिया एक खिलाड़ी होने के नाते प्राची और कपिल के साथ खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो आज उन्हें जरूरत है किसी स्पॉन्सर की, जरूरत है सरकार से सहायता की, लेकिन ना तो उन्हें सहायता मिल रहा है ना स्पॉन्सरशिप मिल रहा है। आप सोचिए, रंजीत बजाज ने अपनी इंडिया टीम को ओलंपिक में खिलाने के लिए कि हमारी इंडिया का जीत हो, हमारे इंडिया के लड़के ओलंपिक में खेले, उसके लिए अपनी पत्नी का जेवर गिरवी रख दिया। आप सोचिए, ये बयान काफी अच्छा लग रहा हो कि एक देश के लिए समर्पण, लेकिन क्या ये शर्मनाक बात नहीं है कि आज हमारा देश विश्व गुरु कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों के साथ किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है। ये लिस्ट एक छोटा सा नमूना है, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे टैलेंट है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप अगर कलम कॉपी से लिखना शुरू करेंगे तो आपकी कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, आपकी कॉपी की लाइंस खत्म हो जाएगी। लेकिन इस देश में पल रहे टैलेंट और खिलाड़ियों की नाम खत्म नहीं होगा। जिस प्रकार से क्रिकेट को इतना भाव दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस देश में और खेल के प्रति जो इनकी उदासीनता है या दोहरी मानसिकता वाली रवैया है, क्या ये नहीं लगता कि सिर्फ ये ढोंग करते हैं कि हमारा देश भी ओलंपिक में जाए, लेकिन ओलंपिक में जाने का जो रास्ता है सबसे बड़ा पत्थर डालकर इस सिस्टम में बैठे ही लोग ही काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता? अगर आप चाहते हैं कि इन खिलाड़ियों को लोग जाने, लोग समझे और इनसे परिचय हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब तक इस भारत में क्रिकेट रहेगा, सिनेमा रहेगा, धर्म जाति मजहब की लड़ाई रहेगी, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट अजगर की तरह हर खेलों को निगल गया? आपको नहीं लगता कि सिनेमा घर में रिलीज होने वाले सिनेमा हमारे फीलिंग्स को, हमारी देशभक्ति को, हमारी भावनाओं को खत्म कर दिया? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जाति धर्म और मजहब की लड़ाई, आपसी भाईचारा को खत्म कर दिया? तो जब तक इस देश में भाषा जाति और मजहब की लड़ाइयाँ होती रहेगी, जब तक इस देश में सिनेमा रहेगा और जब तक इस देश में क्रिकेट रहेगा, तो क्रिकेट किसी भी खेल को आगे नहीं बढ़ने देगा। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए दे सकते हैं।